दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको ले जा रहा हूँ उत्तराखंड में स्थित हिंदुओं के प्रसिद्ध धाम बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे समुद्र तल से लगभग 10,300 फुट की ऊंचाई पर बसा हुआ भारत का अंतिम गांव माणा, जो चीन की सीमा से लगा हुआ है। माणा गांव अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ कई अन्य कारणों से भी मशहूर है। इस गांव में रंडापा जाति के लोग रहते हैं। इस गांव के बारे में पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन पक्की सड़कें बनने के बाद हर कोई इसके बारे में जानता है। इस गांव के आसपास कई दर्शनीय स्थल हैं, जिनमें व्यास गुफा, गणेश गुफा, सरस्वती मंदिर और भीम पुल प्रमुख हैं। तो ये सब मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, गांव में लगभग हर घर पर पौराणिक कथाओं और देवी देवताओं को बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स के जरिए दिखाया गया है। ये देखिए, शिव पार्वती नंदी पर बैठे हुए। यहाँ गंगा को स्वर्ग से धरती पर आते हुए दर्शाया गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं इस गांव का नाम मणिभद्र देव के नाम पर माणा पड़ा था। इस गांव का रिश्ता महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है और भगवान गणेश से भी। मान्यता है कि इस गांव से ही होकर पांडव स्वर्ग गए थे। ये जो संगम आप देख रहे हैं, ये अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम है। दूर सामने आपको एक वाइट टेंट नुमा आकृति दिखाई दे रही है। यही है भारत की चाय की आखिरी दुकान, और इसके बाद यहाँ से चाइना बॉर्डर शुरू हो जाता है। अभी मैं आपको वहाँ ले चलूँगा। इससे पहले मैं आपको भीम पुल दिखाता हूँ। भीम पुल से भी जुड़ी हुई एक कथा है कि पांडव जब इस रास्ते से गुजर रहे थे तो नदी पार करना मुश्किल हो रहा था। तब भीम ने ये 2 चट्टानें फेंक कर यहाँ पर एक पुल बना दिया, जिसका नाम भीम पुल पड़ गया। ये माँ सरस्वती की मूर्ति, जिसकी लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। भक्ति भाव से लोग माँ सरस्वती की पूजा करते हुए और ये सामने जो 2 चट्टानें आप देख रहे हैं आपस में जुड़ी हुई, इसी को भीम पुल कहते हैं, और उसके नीचे से सरस्वती नदी बह रही है। आइए, अब मैं आपको हिंदुस्तान की आखिरी चाय की दुकान पे ले चलता हूँ। वैसे तो सभी दुकानों ने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है कि हिंदुस्तान की आखिरी दुकान, लेकिन मैं आपको जो असली आखिरी दुकान है उस पर लेके चलता हूँ। और ये है हिंदुस्तान की असली चाय की आखिरी दुकान। और ये इस दुकान से माणा गांव का नज़ारा, क्योंकि अब माणा गांव नदी के दूसरी तरफ है, तो ये पूरा माणा गांव आपको दिखाई दे रहा है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा माणा गांव का।
दोस्तों, यहाँ बैठकर हमने भी एक कप चाय पी और यादों को संजोने के लिए कुछ फोटोग्राफ्स लिए। ये है वेद व्यास गुफा। वैसे तो ये छोटी सी गुफा है, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि हजारों साल पहले महर्षि वेद व्यास ने इसी गुफा में रहकर वेदों और पुराणों का संकलन किया था। अब हम वापस लौट रहे हैं और रास्ते में अभी आएगी गणेश गुफा। ये है गणेश गुफा। पौराणिक कथा के अनुसार जब वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना शुरू की तो उन्होंने गणेश जी को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो अपने हाथों से महाभारत लिखेंगे। यहाँ बैठकर वेद व्यास जी बोलते गए और गणेश जी अपने हाथ से लिखते गए। गुफा के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बाहर से ही जितना आपको दिखा सकूँ दिखाऊं। अब यहाँ से वापस जाके हमें बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरह के आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।